Hello people, I am Kuldeep Parihar and you are watching BMF Education. This is the third episode of Basics of Camera. In the previous episode, we studied about two mechanisms of exposure triangle. And in this episode, we are going to study ISO. So without any further ado, let's get started. ISO वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है आइसोस, जिसका मतलब होता है इक्वल, सामान्य। एपेचर और शटर स्पीड फिजिकली लाइट को कम या ज़्यादा करते हैं, पर आईएसओ ऐसा नहीं करता। लाइट जब सेंसर को हीट होती है, उसके बाद आईएसओ उसे कम या ज़्यादा करता है। आईएसओ का प्रोसेस डिजिटली होता है, ना कि फिजिकली। आईएसओ का वैल्यू ये बताता है कि कैमरे का सेंसर कितना सेंसिटिव है लाइट। लो आईएसओ सेंसर को लेस सेंसिटिव बनाता है और डार्क इमेज फॉर्म करता है। हाई आईएसओ सेंसर को मोर सेंसिटिव बनाता है और ब्राइट इमेज फॉर्म करता है। तो सिनेमेटोग्राफर्स आईएसओ को किस तरह से यूज करते हैं फिल्म में, आइए जानते हैं कुछ एग्जांपल से। शुरू करते हैं लो लाइट सिचुएशन से। फिल्म 1917, जिसे लोग वन शॉट फिल्म भी कहते हैं, 1917 को सिर्फ एक ही कैमरे और एक ही लेंस से शूट किया गया है और इस फिल्म में काफ़ी लॉन्ग टेक्स लिए गए हैं ताकि ऑडियंस को 360 डिग्री इफेक्ट्स और मोर रियलिस्टिक फील करा सके। और नाइट में भी काफ़ी लॉन्ग टेक्स लिए गए हैं। इस कारण डीओपी रॉजर डिकिंस को काफ़ी सीन को सिर्फ प्रैक्टिकल लाइट से दिखाना पड़ा। प्रैक्टिकल लाइट जो फ्रेम में दिखती है वाइल स्टिल रिमेनिंग डीप फोकस। ध्यान रहे, डीप फोकस पाने के लिए एपेचर को क्लोज करना पड़ता है और इस कारण डार्क इमेज फॉर्म होता है। तो लो लाइट में डीप डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए और इमेज को ब्राइट भी रहना चाहिए। तो उन्हें कैमरा भी कुछ ऐसा ही चाहिए होगा जो लो लाइट में काफ़ी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस दे सके। एरी एलेक्सा मिनी LF। This camera, thank you very much. Certainly served our purpose very well. The LF, I could rate it as 1600 because there's all the night scenes and the interiors. There's quite a lot of footage at night in those little bunkers. इस कैमरे के वजह से उन्होंने हाई आईएसओ पे काम किया while closing their aperture। पर आईएसओ का एक डिसएडवांटेज भी है जिससे सारे फिल्म मेकर को अवेयर रहना चाहिए। नॉइज एंड ग्रेन। आईएसओ को बढ़ा के आप अपने इमेज को ब्राइट तो बना सकते हैं, मीनवाइल आपके इमेज में काफ़ी डिजिटल। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस शॉट, ये अंडर एक्सपोज शॉट है, पर जैसे ही मैं आईएसओ बढ़ाऊंगा आप ये इमेज देख सकते हैं। पर आईएसओ को बढ़ाते ही डिजिटल नॉइज भी बढ़ गया। तो आप नॉइज को हैंडल कैसे करेंगे? वेल, आपको अब कैमरे को जानना होगा। रिमेंबर, सारे कैमरे सेम नहीं होते। आपको अपने कैमरे की हर सेटिंग को समझना होगा, जैसे कि डायनेमिक रेंज और नेटिव आईएसओ। तो अब डायनेमिक रेंज क्या होता है? आपका कैमरा इमेज को कितना ज़्यादा डार्क और ब्राइट कैप्चर कर सकता है बिना डिटेल को लॉस किए, उसे डायनेमिक रेंज कहते हैं। हाई डायनेमिक रेंज विल हेल्प यू इन कलर ग्रेडिंग इन पोस्ट। और नेटिव आईएसओ मीन्स कैमरे के आईएसओ का क्लोजेस्ट रेंज जहाँ पे आपको नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। हर कैमरे का एक नेटिव आईएसओ होता है। कई फिल्म मेकर्स नॉइज और ग्रेन का एडवांटेज लेते हैं और अपनी स्टोरी को अलग तरीके से बताते हैं। कुछ डीओपीज को फिल्म ग्रेन पसंद है, ना कि डिजिटल नॉइज। Photography is a miracle, and it always looks different, always looks real. There's grain, number one. And the grain is always moving, it's swimming, which means that even in a still life of, let's say, a flower, that flower is alive even though it's not moving, because the film itself, the image is alive, and that's the difference. Remember, there is a clear difference between film grain and digital noise. इमेज जो फिल्म स्ट्रिप पे शूट किया गया हो, वो फिल्म ग्रेन देता है, और आईएसओ को अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो डिजिटल नॉइज़ देता है। पर कुछ फिल्म मेकर्स इन दोनों का ही यूज़ करके अपने फिल्म में एक अलग टेक्सचर देते हैं। I think I don't like things that look super nice. It gives you a variety, stuff that's interesting, texture, stuff that you can like reach out and touch, and that's sort of what I'm always after.
शटर स्पीड और ISO यूज करके आप अपने फिल्म में राइट एक्सपोजर गेन कर सकते हैं। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एपिसोड एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, विल कीप यू अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।